एक भाई ऐसा भी। भैया, परसों नए मकान पे हवन है। छुट्टी इतवार का दिन है। आप सभी को आना है। मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई रोहित ने बड़े भाई मोहित से मोबाइल पर बात करते हुए कहा। क्या छोटे, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहा है? नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं, अपना मकान। भरपूर आश्चर्य के साथ मोहित के मुंह से निकला। छोटे, तूने बताया भी नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया है। बस भैया, कहते हुए रोहित ने फोन काट दिया। अपना मकान, बस भैया, ये शब्द मोहित के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मोहित और रोहित दो सगे भाई थे और उन दोनों में उम्र का अंतर था, करीब 15 साल। रोहित जब करीब 7 साल का था तभी उनके माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अब रोहित के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी मोहित पर थी। इस चक्कर में उसने जल्दी ही शादी कर ली कि जिससे रोहित की देखरेख ठीक से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करते मोहित की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और रोहित की पढ़ाई व रहन सहन में खर्च हो जाता। इस चक्कर में शादी के कई साल बाद तक भी मोहित ने बच्चे पैदा नहीं किए। जितना बड़ा परिवार उतना ज्यादा खर्चा। पढ़ाई पूरी होते ही रोहित की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और फिर जल्द शादी भी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने के कारण उसने एक दूसरा किराए का मकान ले लिया। वैसे भी अब मोहित के पास भी 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। मकान लेने की बात जब मोहित ने अपनी बीवी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया। कभी अपने बच्चों को बढ़िया नहीं पहनाया, कभी घर में महंगी सब्जी या महंगे फल नहीं खाए। दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने अपना मकान ले लिया, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा के रखी। इतवार की सुबह रोहित द्वारा भेजी गाड़ी मोहित के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे खड़ी हो गई। मकान को देखकर मोहित के मन में एक हुक सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर उससे भी ज्यादा सुंदर। हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से देखकर मोहित ने मन ही मन में कहा, देखो छोटे को अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है। दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 पोर्शन तैयार कराए हैं। पूरा मकान 1.25 करोड़ रुपयों से कम नहीं होगा। और एक मैं हूँ जिसके पास जवान बेटी की शादी के लिए 1-2 लाख रुपयों का इंतजाम भी नहीं है। मकान देखते समय मोहित की आंखों में आंसू थे, जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाहर आने से रोका। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, हवन का समय हो रहा है। मकान के स्वामी हवन के लिए अग्नि कुंड के सामने बैठे। रोहित के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुन रोहित बोले, इस मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं, मेरे बड़े भाई मोहित भी हैं। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत। इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक उनका और एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठते समय रोहित ने मोहित के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया, बिटिया की शादी की चिंता बिल्कुल न करना, उसकी शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। पूरे हवन के दौरान मोहित अपनी आंखों से बहते पानी को पोंछ रहे थे, जबकि हवन की अग्नि में धुएं का नामो निशान न था। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।